इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। ममता कुलकर्णी का दावा है महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। ममता कुलकर्णी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। वीडियो जारी करके ममता ने यह दावा किया है। देखिए, पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस यहां पे महाकुंभ में महामंडलेश्वर के पदवी से नवाजा गया था किन्नर अखाड़े के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ही किन्नर अखाड़े में कहीं ना कहीं दोफाड़ होता हुआ नजर आया था। उसके बाद ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दिया, लेकिन अब ये लेटेस्ट बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। नमस्ते, मैं श्री अमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया, और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूँगी। नमस्ते। तो ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। जो आचार्य है किन्नर अखाड़ा के आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी, उनके द्वारा ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, ये खुद ममता कुलकर्णी का कहना है। और अब देखिए, इसके बाद एक बार फिर से ममता कुलकर्णी ने ये कहा है कि वो आगे किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के लिए काम करती रहेंगी। लेकिन सवाल यही कि क्या हमारे साथ सहयोगी सुमित शुक्ला जुड़े हुए हैं। सुमित, ममता कुलकर्णी का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये कि जो किन्नर अखाड़े में उहापोह की स्थिति थी अब वो स्पष्ट हो गई है, जो दोफाड़ था वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। जी, अभी हाल ही में ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो शेयर किया उन्होंने, हालांकि वो मेरे पास भी उन्होंने मुझे सेंड किया है। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो उनको महामंडलेश्वर पद पे जो उनको नियुक्त किया गया था वो उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। ये बिल्कुल सच बात है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, क्योंकि जो महामंडलेश्वर जो दूसरे जो किन्नर अखाड़े के जो लोग थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली इन लोगों में कहीं ना कहीं एक सहमति बन चुकी है ममता कुलकर्णी के नाम पे। और ममता कुलकर्णी ने ये भी स्पष्ट किया था, क्योंकि उन पर ये आरोप भी लगे थे कि उन्होंने इस किन्नर अखाड़े को 2 लाख रुपए दिए। जी जी, तो उन्होंने ठीक है सुमित, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से ममता कुलकर्णी का वो बयान आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मैं श्री अमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया, और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूँगी।
एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं बालोद से अरेजा पे नगर निकाय चुनाव पर लापरवाही में यहां पे एक्शन। गुरूर ब्लॉक के बगदी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने सस्पेंड किया है। मतदान सामग्री वितरण के दौरान नशे में थे प्रिंसिपल। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद से कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है, सस्पेंड कर दिया है प्रिंसिपल को। बालोद से जानकारी जहां पे नगर निकाय चुनाव में लापरवाही पर यहां पे बड़ा एक्शन लिया गया है। गुरूर ब्लॉक के बगदई स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल मतदान सामग्री वितरण के दौरान नशे में थे प्रिंसिपल। और अब बात जबलपुर की करते, जहां पे तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। करंट लगाकर तेंदुए का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वन्य जीव के अवशेष भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी पिपरिया गांव और मंडला जिले के रहने वाले हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये आरोपी जंगली सुअर का शिकार करने बरहा के जंगल गए थे। शिकार करने के लिए करंट लगाया गया था, जिसकी चपेट में तेंदुआ आ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, 1 फरवरी को जो मृत तेंदुआ पाया गया था